हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो कल मैंने ग्रुप्स में कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिकल ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए थे, ठीक है। तो बताया गया था कि आप लोग को कि जितना क्वेश्चन आप लोग से बने वो बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आज वही जितना क्वेश्चन हम कल दिए थे, शायद कितना 17 या 18 क्वेश्चन था, 18 या शायद 24 क्वेश्चन था। तो उसमें से आज हम लोग जितना भी डिस्कस कर सकते हैं करेंगे, ठीक है। वो पूरा 24 का 24 क्वेश्चन का मैं इस सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। वो सब अगर आप लोग बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को देखते जाइए तो और अच्छे से आपको मतलब समझ में आएगा, ठीक है। मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप सभी पहली बार आए हैं, ठीक है, अगर हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो वीडियो को जाके अच्छे से देखिए, तभी आपको ये जो सॉल्यूशन करूंगा मैं समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है बउआ सब। एक मिनट। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो शुरू करें, तो चलिए। तो आप लोग के पास पीडीएफ प्रोवाइड था ही, ये फोटो प्रोवाइड था ही। अगर आप लोग के पास मान लीजिए जो कुछ बच्चे नहीं होंगे जिनके पास नहीं होगा, तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये फ्री क्लास है। अगर आप लोग को इस क्लास में जुड़ना है, जो बच्चे पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिसमें आपको रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन और लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर यूट्यूब से करना चाहते हैं तो रेगुलर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होते रहता है, ठीक है। तो शुरू करें, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि इफ, मैं बुक रख लेता हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। क्या था, प्लस प्लस मीन्स क्या था वो, मेरे माइनस, ऐसे सिखाए थे आप लोग को, जो पहली बार आए होंगे नहीं समझ में आया। प्लस मीन्स डिवाइड था, ठीक है, प्लस मीन्स डिवाइड था। माइनस मीन्स क्या है बउआ, तो माइनस मीन्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। और डिवाइड मीन्स क्या है, डिवाइड मीन्स क्या है, तो ऐड है बउआ सब। तो मल्टीप्लीकेशन मीन्स क्या है बउआ सब मेरे, तो माइनस है, ठीक है। तो क्या कर रहा है तब सॉल्व करने के लिए, 36 इंटू 12, 36 इंटू 12 प्लस 4 डिवाइडेड 6 प्लस 2 माइनस का 3, ठीक है बउआ सब। ये क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग को बताए थे जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करें क्योंकि आप लोग को पहले से बता चुके हैं। तो जल्दी सॉल्व करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएगा, ठीक है। अगर पीछे छूट रहे होंगे तो ये रिकॉर्डेड क्लास है, आराम से आप लोग वीडियो को रोक के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बउआ साहब। तो ध्यान से देखिए। तो 36 से बउआ साहब मेरे बताए हुए मल्टीप्लाई है इधर। अब देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस। अब प्लस का मीन्स क्या है, तो डिवाइड है, तो प्लस का मीन्स डिवाइड कर दिए 4। फिर डिवाइड का मीन्स क्या है वो, तो प्लस है, तो प्लस का 6 कर दिए। इधर प्लस का मीन्स क्या है, प्लस मीन्स क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड कर दिए। और इधर क्या है वो, तो मेरे माइनस है, माइनस मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई। यहाँ क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है बउआ सब मेरे, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 36 है, 36 अगर 36 माइनस 4 3 जा 12, देखिए 4 3 जा 12, ठीक है, 3 बार में प्लस दो डिवाइड है तो दोनों को साथ ही कर देते हैं, तो 2 3 जा बुआ 6, तो 3 इंटू में 3, ठीक है बुआ साहब। अब देखिए 36 माइनस 3 अब प्लस 3 3 जा 9 कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या छुपा है, प्लस। इसके पीछे क्या छुपा है, कुछ इसके पीछे क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस वाला को साथ ही जोड़ देते हैं, तो इधर हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 36 प्लस 9 माइनस का 3। तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना हुआ 45, अब माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा वो 42 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कितना है 42। जिन बच्चों का अभी अगर आंसर ये आया है अपना नाम कमेंट में कीजिएगा, वेरी गुड बच्चा, ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए। और जिन बच्चा का नहीं आया है ये नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, जो बच्चा अगर हम पढ़ा चुके हैं, पहला क्लास कर चुके हैं, फिर भी उनको नहीं समझ में आ रहा है तो अपना अपना नाम कमेंट में बोलिएगा, तो हम उनको दोबारा से समझाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, ध्यान से नोट कीजिए, 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे।
आज कम से कम 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जल्दी कीजिए। चलिए तब तक मैं अगला क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, आप लोग अगर होंगे तो नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो बउआ सर मेरे अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन था जो आप लोग से नहीं बना होगा, हमको पता है। ठीक है, तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लस मीन्स क्या है था माइनस। ठीक है, माइनस मीन्स क्या है बउआ सब मेरे, माइनस मीन्स क्या है, डिवाइड। ठीक है बउआ मेरे, डिवाइड मीन्स क्या है, डिवाइड मीन्स क्या है, तो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, तो प्लस। ठीक है, तो क्या करना है, सॉल्व करने 125/5। ठीक है, इंटू में 10 डिवाइडेड 13 प्लस 20, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम इसको पहले चेंज कर लेते हैं। तो 125 है, अब डिवाइड की जगह पे क्या है, मल्टीप्लाई, तो 5। और इधर क्या है, मल्टीप्लाई की जगह पे क्या है, तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस 10। इधर डिवाइड की जगह पे क्या है, तो मल्टीप्लाई है, तो कितना हो जाएगा 30। और प्लस की जगह पे क्या है, माइनस, तो क्या हो जाएगा 28। माइनस नहीं था इसमें क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा बुआ पे, यहाँ पे ये है क्या बोलते हैं, माइनस है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, माइनस है, क्वेश्चन में माइनस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बताए थे कि इतना बड़ा तो टेबल याद नहीं होगा आपको, तो कैसे सॉल्व करने के लिए, तो इसको 5 को 125 से भाग दे देंगे। 5 दूनी 10, 2 आया, फिर 25, 5 जाए 25, तो कितना आ गया इसको सॉल्व करके, तो 25 वही आ गया। प्लस अब 10 इंटू 13 माइनस का क्या है बुआ मेरे, 28। ठीक है, फर्स्ट क्लास होगा तो नहीं समझ रहे होंगे, इसलिए पुराना वीडियो सब जाकर अच्छे से देख लीजिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए 25 प्लस ये 130 हो जाएगा। 13 को 10 से इंटू करेंगे 130 होगा ना, माइनस का क्या हो जाएगा बुआ मेरे, 28। अब देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 155। क्या हो जाएगा मेरे, 100 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब इसमें से 28 घटा देंगे। ठीक है, तो इधर देखिए घटा देते हैं 28, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 127 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जिन जिन का नहीं बन रहा होगा, एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं कि क्वेश्चन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि बताए हुए हैं कि यहाँ वाले से नहीं मतलब है, इससे मतलब है कि प्लस का मीन्स क्या कर रहा है, माइनस होना बुआ सब। माइनस का मीन्स क्या कर रहा है, डिवाइड करना है। डिवाइड का मीन्स क्या करना, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई मीन्स ऐड करना। ये क्वेश्चन बनाने वाले जो क्वेश्चन से बनाया है ना, उसका दिमाग फिरा हुआ था, बोला ये ऐसे करके कुछ से कुछ कर देंगे। ठीक है, पर ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग को बस सीखना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है बुआ साहब, हाँ, दिक्कत का बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से बस मैं एक्सप्लेन करके बताते चलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप तो बता रहा हूँ, कहाँ क्या क्या हूँ, कहाँ क्या हूँ, तो अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये देखिए यहाँ 28 है। अब देखिए क्या किए थे, अब यहाँ माइनस था तो माइनस के बदले क्या है, डिवाइड है, यहाँ डिवाइड दिए, डिवाइड का साइन दिया। अब इधर पहले मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई की जगह पे क्या दिए, ऐड दिए। फिर 10 है, जो जैसा नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इधर डिवाइड है, डिवाइड के बदले क्या दिए हैं, मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई 13। अब इधर देखिए बुआ मेरे प्लस है, तो प्लस की जगह क्या है, माइनस दिया, माइनस लिख दिए। अब इसको जैसे बोर्ड मार्क्स करते हैं वैसे सॉल्व कर दिए, समझ गए। ठीक है, जल्दी नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, ये 1 का था, ये 2 का था। ठीक है, 1 का मिटा दूं, अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्या कर रहा है, P डिनोट्स। तो डिनोट्स मतलब बता दिए थे कि P मतलब वो कह रहा है। ठीक है, सिंपल।
तो पी डिनोट्स कर रहा है, मतलब पी के बदले पी किसको डिनोट कर रहा है, डिवाइड को, मतलब पी का मतलब क्या होगा, डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्यू कर रहा है किसको डिनोट्स, तो मल्टीप्लाई को, ठीक है, मल्टीप्लाई को। उसके बाद आर डिनोट कर रहा है किसको, तो प्लस को, आर डिनोट किसको कर रहा है वो मेरे, प्लस को। और एस किसको डिनोट कर रहा है, एस किसको डिनोट कर रहा है, माइनस को, ठीक है। इक्वेशन समझ गए। पी किसको डिनोट कर रहा है, डिवाइड को, क्यू किसको कर रहा है, मल्टीप्लाई को, आर किसको कर रहा है, प्लस को, एस किसको कर रहा है, मल्टीप्लाई को, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 16Q, इक्वेशन सब आप लोग को बनवाए हुए थे, 12, ठीक है, 16Q 12 P6 12 P6 R 5 S4, ठीक है। फिर से मिला लेते हैं, 16Q 12 P 6R 6R, ठीक है, 6R हो गया, 6R और 5S4। 1 मिनट का टाइम दे रहा है, अगर नहीं बना है तो बनाइए तो आप लोग जल्दी। एक मिनट, सॉरी 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 बउआ सब, एक मिनट, ठीक है ना। ठीक है, हाँ अब प्रॉपर दिख रहा होगा, सॉरी। तो क्या करा, ये क्वेश्चन है, अब हमको कह रहा है इसको बउआ सॉल्व कर दीजिए। बेचारा क्वेश्चन का बात मान लेते हैं, क्या सॉल्व कर देते हैं, क्या नहीं करे, कर देते हैं, रोने लगेगा क्या, ठीक है। तो अब देखिए बउआ सब 16 है, 16 क्यू की जगह पे क्या कह रहा है सर, तो मल्टीप्लाई, दे दीजिए मल्टीप्लाई, बेचारा इसका भी बात मान देते हैं। पी मतलब डिवाइड, चलो डिवाइड कर दिए, 6 है 6 लिख देंगे, आर की जगह क्या होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 है 5, एस की जगह पे क्या होगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4। देखिए 16 इंटू 6 टू जेड 12, तो 2 प्लस 5 माइनस का 4। अब जब मल्टीप्लाई 16 टू जेड 32 प्लस 5 माइनस का 4, अब इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 37 और माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 33, 33 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया, जो पहले पढ़े होंगे अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आसान क्वेश्चन सब है, ज़्यादा भारी भी नहीं है ना, जल्दी कीजिए। हो गया, जल्दी कीजिए। ठीक है, श्री चले, श्री हो गया, चलिए 4 पे चलते हैं, ठीक है 4 पे चले, 4 पे चले ना, ये क्वेश्चन हो गया, 4 पे कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ माइनस डिनोट्स प्लस, इफ क्या कर रहा है, माइनस डिनोट्स क्या कह रहा है, प्लस, मतलब माइनस के बदले क्या लिखा है, प्लस, ठीक है, ज़्यादा डिनोट्स नोट्स के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस डिनोट्स किसको कर रहा है, तो सिखा दिए हैं क्या करना है, प्लस डिनोट्स किसको करना है, मल्टीप्लाई को। डिवाइड मतलब क्या कर रहा है, डिवाइड डिनोट्स मतलब डिवाइड का, डिवाइड का मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट है, और क्या कर रहा है बउआ मेरे, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बउआ मेरे, डिवाइड, बस इतना ही समझना है, ठीक है। देन अब देखिए क्या है, 27 प्लस 3, इसको
इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है, 27 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 9 प्लस का 9 है वो मेरा माइनस का 8, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर, आप लोग अगर कर सकते हैं तो जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, नहीं तो फिर मैं ही करता हूँ, जल्दी करिए। इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, हम जानते हैं आप लोग से नहीं बना होगा, ठीक है, उसी पे हमको चलना, ठीक है। हाँ पहले ये कुछ पहले देखिए ई कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है ना वो सारा खत्म कर लेते हैं, फिर वो दूसरा कॉन्सेप्ट पे अभी ही बताएंगे इसी क्लास में, ठीक है। जल्दी कीजिए। चलिए आप लोग बनाइए साथ साथ, तो मैं भी सॉल्व करते चलता हूँ, ठीक है ना। हाँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएगा, है ना बुआ मेरे। देखिए 27 है बुआ, प्लस की जगह पे क्या कह रहा है, प्लस की जगह कर रहा है गुना कर दीजिए, ठीक है। 3 है, डिवाइड की जगह क्या कर रहा है माइनस कर दीजिए, ठीक है। प्लस की जगह पर क्या कर दीजिए, दोनों प्लस हो गया क्या, हाँ दोनों प्लस है। प्लस की जगह क्या कर रहा है गुना, 9 कह रहा है, और माइनस की जगह पे क्या है, माइनस की जगह पे क्या है प्लस 8। ठीक है, इसमें डिवाइड वाला कोई काम ही नहीं होगा, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। वो सब चलिए बनाइए, हम रुकते हैं, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। हो गया, जल्दी कीजिए ना आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना, क्या गुना दे दिया है। कभी कभी पता है ना किसी साइन का काम नहीं भी होता है। देखिए यहाँ पे 7 3, अब देखिए गुना करना बताए थे, देखिए 7 3 जा 21 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 81 इधर माइनस है, माइनस लिख दीजिए, 6 9 जा 54, प्लस में 8 हो गया, है ना। इधर देखिए इसके पीछे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके पीछे, तो क्या होगा प्लस, इधर प्लस छुपा हुआ है तो 81, इसके ये प्लस है तो 81 प्लस 8 और माइनस का 54 बताए हुए हैं कि दोनों प्लस वाला को एक साथ लिख दीजिए, माइनस वाला को बकले साइड लिख दीजिए। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 89 और माइनस का क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 35, हमारा आंसर हो गया। जिनका आंसर सही आ रहा है तो वेरी गुड, अपना अपना नाम कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है ना बउआ सब। चलिए तो अभी 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 4 तक, ठीक है। अभी ये क्या बोलते हैं 5 में, ठीक है, 6 में और 7 में और 8 में अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है जिसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। अभी 9 पे चलते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ये नहीं कर रहा क्वेश्चन छोड़ दूंगा, ठीक है। 4 के बाद हम लोग किस पे चलते हैं 9 पे चलते हैं, ठीक है। 9 में देखिए कितना ट्रिकी सवाल है, आप लोग एकदम माथा एकदम भन्ना आ जाएगा बच्चा सब। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, अच्छे से समझ आइएगा, ठीक है। 9 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 into 2 तो इज इक्वल टू 10, 3 into 2 बराबर 10, अब 5 into 4 बराबर 18, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 6 into 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 6 into 5 इज इक्वल टू 22 है। चलिए इसका भी दे दिया है, तो कह रहा है कि 7 into 6 बराबर क्या होगा, जल्दी बताइए 7 into 6 बराबर क्या होगा। आप लोग अगर दिमाग थोड़ा सा लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो फिर हम ही बताएंगे, जल्दी करिए।
हो गया, जल्दी बनाइए क्वेश्चन। देखिए 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 यहाँ पे ध्यान से क्या कर रहा है क्वेश्चन। अगर आप इसका पैटर्न समझ गए ना तो क्वेश्चन आराम से समझ जाइएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब रहेगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब 3 2 जा हमारे भैया क्या होता है 6, 5 4 जा क्या होता है 20, 6 5 जा क्या होता है 30। ये वाला इधर गुना का साइन तो हो नहीं रहा, गुना का काम तो हो नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, समझना है एकदम अच्छे से। क्या कर रहा है 3 इंटू टू इक्वल टू कितना करना है 10। अब क्या किया है कि 3 इंटू टू कितना हो गया है बुआ मेरे 10, ठीक है। ध्यान से समझिए, एकदम अच्छे से समझिएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। आराम से देखिए यहाँ पे ये क्या किया है, तो 3 है, ये गुना है ना, गुना के बदले यहाँ पे लिख दिया 2। गुना के बदले क्या किया है, जोड़ का चिन्ह दे दिया, मल्टीप्लाई के बदले ऐड का साइन दे दिया, +2 जैसे था वैसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया है, इसको गुना कितना कर दिया है 2। ये देखिए हर क्वेश्चन में रिलेशन अलग अलग होता है समझने वाला, ठीक है। तो ये रिलेशन समझना है कि किस टाइप से हो रहा है, ठीक है बउआ। क्या किए, फिर से मिटा देते हैं, फिर से समझिए। 3 है तो बउआ मैंने 3 लिखी, अपना साइन चेंज करते थे ना, वही किया है। खाली क्वेश्चन में बताया नहीं है कि बकलेल आदमी था, नहीं बताया क्वेश्चन में कि मल्टीप्लाई को हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए, नहीं बताया। कोई बात नहीं, हम लोग पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आराम से देखिए 3 है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई की जगह पे क्या ये बकलेल कर दिया है, तो प्लस कर दिया है, कितना से 2 से, जो है वही। अब बाद में क्या किया है, ठीक है। अब इसको जो प्लस कर दिया है ना, इन दोनों को क्या कर दिया है प्लस, इन दोनों को क्या कर दिया है प्लस, फिर बाद में उसको क्या किया, उस जो आंसर आया उसको गुना कितना से कर दिया है 2 से। किससे गुना कर दिया है 2 से। अब देखिए 3 2 3 2 कितना होता है 5, इसमें 2 कर देंगे तो कितना होगा हमारा 10 हो गया। सर बोलो ये कैसा इलॉजिकल क्वेश्चन, तो भाई क्वेश्चन ऐसे ही बनता है इस सब का। ये कुछ कुछ क्वेश्चन है ना, इसमें ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। इन दोनों को प्लस कर दिया, 2 से जो नंबर था मल्टीप्लाई में उसको क्या किया, उन दोनों को प्लस कर दिया, 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है कर दिया। अब आप लोग बोलिएगा कि सर एक बात बताइए, अगर ई आप सही बताएं तो ई भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं, पक्का। हाँ तो चेक कर लेते हैं भाई, आप लोग तो विश्वास करिएगा नहीं ऐसे, चलिए चेक कर लेते हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चा सब, बोलिए 5 इंटू 4 इक्वल टू क्या है बच्चा सब 18। 5 इंटू 4 18 होता है, कितना होता है 5 4 कितना होता है प्यारे चुलबुलो, ओ मेरे प्यारे चुलबुलो, कितना होता है 20 होता है, 20 मतलब 20, ठीक है ठीक है। ये देखिए अब क्या करते हैं, पहले क्या किए 5 अब प्लस क्या कर दिए 4, तो 5 4 कितना हो गया, कितना होता है हमको नहीं आता, जल्दी बोलिए आप, कितना होता है 5 और 4 कितना होता है, तो 9, 9 को 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 18 हो गया, 9 गुने 2 18 हो गया। यही ये जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ लेकिन ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन से बहुत कम होता है, लेकिन प्रैक्टिस में करवा देते हैं कि अगर आ जाएगा तो बना लीजिएगा, क्या दिक्कत है। समझ में आया। फिर से इसमें भी सर, इसमें भी चेक करके बताइए, इसका आंसर हमको नहीं आता, आप लोग बताइएगा, ठीक है, हम नहीं बताने वाले। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए 6 इंटू 5 इक्वल टू कितना है बुआ मेरे 22 है। ये 9 नंबर का था, ठीक है, छोड़े नहीं है, सारा क्वेश्चन बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। अब देखिए 6 + 5 तो 11 इंटू में 2 क्या हो जाएगा 22 हो गया। रिलेशन समझ गया है, इसको प्लस कर दे रहा है, 2 से गुना कर दे रहा है, अब तो बन जाएगा ना, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, CO कमेंट में कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है, पक्का। हाँ ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आया। हाँ ठीक है,
आगे बढ़े ना, समझ में आ गया ना। हाँ, क्या करता है, ये बकलेल सब है, इसमें ऐसा रिलेशन काम करेगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर के, ये आंसर जो आ रहा है ना, उसके पैटर्न को समझना है कि क्वेश्चन में किस हिसाब से कर रहा है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में देखते थे ना, कहीं पे +2 कर देता था, कहीं पे -2 कर देता था, वही इसमें भी उसी टाइप से समझना है। समझे, आगे बढ़े, समझ में आ गया, जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अभी 9, 10, 11 एकदम अतरंगी क्वेश्चन सब है, ठीक है, अतरंगी, एकदम अतरंगी, बोलिए परेशान हो जाइएगा आप लोग, ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम है ना, समझा देंगे अच्छे से, चिंता नहीं करना। चलिए आगे बढ़े, हो गया, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चा सा, ओ मेरे प्यारे बच्चा सा, फिर देखिए जो क्वेश्चन बनाने वाला था ना, उसका दिमाग हो गया था क्या, खराब। क्या हो गया था, खराब। क्या क्वेश्चन सर लाहा, क्वेश्चन सब बना दिया। क्या कहता है क्वेश्चन कि, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोगों मेरे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 × 16 बराबर क्या होगा, तो 8 होगा, ठीक है। अब है 8 × 8 बराबर क्या होगा, तो 1 कह रहा है। अब 6 × 72 बराबर क्या कह रहा है होगा मेरे, क्या कह रहा है, 12 कह रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि 12 × 144 बराबर क्या होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा भी नहीं, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2 × 16 करेंगे 32 हो जाएगा। कोई रिलेशन पता चल रहा है, कोई रिलेशन पता चल रहा है, नहीं ना, नहीं, लेकिन हम आपको समझा देते हैं, 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, घबराना नहीं है, आराम से समझना है, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार, आपको इससे पहले भी ग्रुप में एक नोटिफिकेशन गया था कि कोडिंग डिकोडिंग और ये क्या बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का रिवीजन कर लीजिएगा। तो रिवीजन इसीलिए करवाए थे कि ये थोड़ा हार्ड टाइप का जो क्वेश्चन होगा ये सब बनेगा, समझिए। हाँ, तो अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, कुछ घबराने का जरूरत नहीं, इसको हम 2 तरीका से बता देते हैं, जो आपको समझ में आए वो, ठीक है बुआ। ध्यान से देखिए, अन्ना की 2 लाइन खींच देते हैं, 2 तरीका। देखिए 2 × 16 है, क्या कर रहा है, 2 × 16 हमको कितना होना चाहिए, तो 8 आना चाहिए। तो 2 तरीका, पहला तरीका ये है ना कि 16 है ना, 16 देखिए इधर ऐसे 16 है। अब देखिए इधर ऐसे, ये इसको फ्रैक्शन में कर दीजिए, बट्टा में कर दीजिए, इसको भेज दीजिए नीचे। ध्यान से देखिए, गुना 2 × 16 था, तो 16 के नीचे 16 के नीचे बट्टा लगा के 2 को कहाँ भेज दीजिए, नीचे। 16/2 लिखा जाएगा, 16/2 लिखा जाएगा, 16/2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 8 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया होगा, फिर से देखिए अगर है 2 × 16 = 8, 2 × 16 बराबर कितना है, 8, हमको 8 लाना है, कैसे आएगा भैया, तो क्या कर देते हैं, मतलब ये तरीका है इसको बनाने का, ठीक है, ये तरीका है इसको बनाने का, ये नहीं बोलिएगा कि गुना में क्या भाग क्यों कर दिए, ठीक है, इसी तरीका से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ का इसका लॉजिक से नहीं चलना है, हमको क्वेश्चन किस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं उसके लॉजिक से चलना है, ठीक है। अब यहाँ ये आप लोग के मन में आएगा, सर गुना है, क्यों आप ये डिवाइड कर रहे हैं, क्यों आप इतना दिमाग लगा रहे हैं, पर ऐसे ही ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है बुआ, मेरे प्यारे बुआ, ध्यान से देखिए। तो गुने 16 है, तो 2 × 16 है ना, तो हम क्या कह रहे हैं कि एक और नहीं तो और अच्छा से समझिएगा कि बड़का नंबर में से छोटका नंबर को भाग देती है, ठीक है। अब इधर 16 है, इधर लिख दिया 16 है, इधर मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज करके हम डिवाइड, यहाँ पे या सीधा समझिए, ये 2 है ना, इधर ऐसे ब्रैकेट बट्टा लगा दिया, इसको नीचे भेज दिए, तो 2 जाएगा नीचे, तो डिवाइड में आ गया ना, भाग में आ गया ना। अब दूसरा तरीका बताएंगे, उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए
अब काटेंगे तो 2 8 16, 2 8 16 हो गया आंसर। देखिए आंसर हो गया। ध्यान से देखिए, अब यही क्वेश्चन हम दूसरा तरीका से बोल रहे हैं, 2 × 16 बराबर 8 है। तो सिंपली क्या करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। 16 को लिख दीजिए पहले में, इसको ऐसे करके डिवाइड कर दीजिएगा। अब देखिए 2 1 जाएगा 8 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आ गया हमारा आंसर। ये इसी लॉजिक से क्वेश्चन बनेगा, इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा। अब कुछ कुछ बच्चे क्या करेंगे, मन में सवाल होगा कि सर आप इतना जो कह रहे हैं 2 को ऐसे करके डिवाइड करिए, ये क्यों नहीं कर सकते, इसमें भी तो 16 होगा। पर इसमें 16 नहीं होगा, पहले ही दिन बताए थे कि हमेशा ये राइट साइड वाले में किसे डिवाइड लगता है, लेफ्ट साइड वाले में, ठीक है ना। मतलब इससे डिवाइड, इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/16 हो जाएगा, ठीक है। यही देखिए 2/16 होगा तो नहीं होगा, आंसर पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम जो ये लिखे हैं 16/2 लिखे, 16/2 लिखे हैं, तो इसको तो हम ऐसे करके लिखेंगे ना, 16 बट्टा में 2, डिवाइड में तो यही होता है बट्टा में, मतलब इसमें इससे क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। सेम चीज वहाँ था, यहाँ एक प्रोसेस है, यहाँ एक प्रोसेस, जो आपको आसानी से समझ में आएगा बना लीजिएगा, ठीक है। समझ में तो हम समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ये दोनों का समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है बुआ सर मेरे ध्यान से देखिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, आंसर आ गया 8। चलिए अब आप बोलिएगा सर ये लॉजिक से है तो सब क्वेश्चन ऐसे ही, ये सब ऐसे होना चाहिए, ठीक है। दिखा देते हैं कैसे बनता है, देखिए ध्यान से। अब हम इरेज कर देते हैं 9 नंबर, 9 नंबर आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। मैं मार्कर लगा देता हूँ ताकि हमको याद रहेगा कि आप लोग को कौन में 9 में बोले थे ना आंसर बोलने के लिए, 9 में आप लोग आंसर दीजिएगा, 10 में भी आप ही लोग को बोलना है, 11 में भी आप ही लोग को, 9, 10, 11, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, 8 वाला है, तो 8 × 8 तो कितना आना चाहिए हमारा 1। चलिए दो तरीका है, क्या है 8 × 1 8। सर आप बोल रहे हैं कि इधर वाले में डिवाइड कर देंगे, इसको इधर लेने के लिए नीचे जाएंगे, 8 को काट देंगे तो 1 होगा, 1 होगा ना। हाँ अब कह रहे हैं सर आप एक तरीका और बताए हैं, क्या बताए हैं कि 8 है ना, ये मल्टीप्लाई की जगह पे क्या कर दीजिए, इधर इसको इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, बात टेक के हुआ डिवाइड कर दीजिए, तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा और अच्छे से समझाइए। चलिए अगला क्वेश्चन पे है, अब क्या कर रहा है 6 × 72, तो 6 × 72 बराबर कितना होना चाहिए, तो 12 होना चाहिए बुआ मेरे। अब देखिए फिर क्या कर रहे हैं कि इधर वाले बड़े वाले नंबर में इधर से छोटे वाले नंबर से क्या कर देना है, भाग कर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में ऐसे ये रूल है। अब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 12 बार में कट जाएगा। नहीं विश्वास है हमको तो दिखा देते हैं, देखिए 72 है, 6 का 6, 7 में 6 गया 1, 6 दूनी 12, देखिए 12 बार में ये कट गया ना, तो आंसर आया 12। समझे कैसे किए, 6 × 72 था, सिंपल देखिए 2 × 16 था, वैसे 6 × 72 है तो 72 को इधर लेके आए, 6 को नीचे लेके गए, 16 को ऊपर लेके आए, 2 को इधर नीचे ले गए थे, देखे। अब इसको सॉल्व किया तो 12 आ गया आंसर। सेम चीज वही कह रहा है मेरे बुआ साहब कि 6 × 72 है ना, इसको तो कितना लाना चाहिए 12, दूसरा तरीका। अब देखिए इधर पहले करेंगे, इसको क्या कर देंगे पहले लिख देंगे, 72 को पहले लिख देंगे, मल्टीप्लाई की जगह पर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब इसको ई करके भी आंसर हमारा क्या आएगा 12 ही तो आएगा, इधर इधर डिवाइड करेंगे। देखिए दोनों डिवाइड है, इसी को हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझने के लिए हम आपको दो तरीका नहीं है, जैसे जो आसानी मिले आपको बना लीजिए। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था तो थोड़ा दिमाग लगाने में दिक्कत हुआ होगा, हम जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आया है, आप लोग बोलिएगा ये कैसा क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा भी कहीं क्वेश्चन होता है, 11 नंबर क्वेश्चन है, हाँ शायद 11 है, नहीं 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बोलेगा सर लेकिन हम है ना अच्छे से समझा देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बउआ सब, मेरे प्यारे बउआ सब, ज़्यादा हाँ आज मैंने थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करवा देते हैं ना ताकि समझ में थोड़ा अच्छे से आए। ये उतार लीजिएगा जल्दी। अब इसका आंसर भी आप ही लोग बताइएगा, क्या 12 है 144 है तो कितने आएगा, हमको पता नहीं है, आप ही लोग बताइएगा, ठीक है। जल्दी एकदम, उदास नहीं होना है, नहीं समझ में आ रहा है ऐसा नहीं ना हो रहा है, इधर से जा रहा है सर, ऐसा नहीं ना हो रहा है, अच्छे से समझना है, ठीक है बउआ सब मेरे। अभी अच्छा से समझ लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, तो आगे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हाँ
जल्दी करिए। जल्दी करिए प्यारे बउआ सब। चलिए अब एक और सरफिरा क्वेश्चन है। सरफिरा क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से सब क्वेश्चन ला देता है। ठीक है चलिए मिटाए। हाँ चलिए मिटाते हैं। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन। मैं सबका आंसर 9 का 10 का सब आप ही लोग से पूछूंगा, बुझे मेरे प्यारे बुआ सब, बुझे। चलिए अब हम लोग किस पे चलते हैं, 11 नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 + 17 = 19 होता है। ठीक है उसके बाद 15 + 17 = कितना होता है बुआ से मेरे, 22 होता है। तो 16 + 14 कितना हो गया, ठीक है कितना होगा, ठीक है जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। हाँ एक बार बता दे रहा हूँ मैं, आज जो क्वेश्चन बताया हूँ ना ये थोड़ा ट्रिकी वाला क्वेश्चन था, वो दोबारा से कल बता दूंगा थोड़ा और नए ट्रिक्स में। पहले आज आप ये सीख लीजिए, फिर से उसको दोबारा से पढ़ाएंगे तो और अच्छे से रिविजन हो जाएगा। ठीक है घबराना नहीं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से जल्दी बने। तो आप लोग रहने दीजिए, हम ही बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से एक बात देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ध्यान से आराम से क्वेश्चन समझना है। देखिए क्वेश्चन का ट्रिक कैसे पता किया जाता है, रिलेशन कैसे पता किया जाता है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा। अब क्या कर रहा है, 12 + 17 तो 19, पहले जोड़ के देखते हैं। 12 + 17 कितना हो रहा था, 7 दूना 1 1 कितना हो रहा है 2। एक कितना है 19 है, तो इधर देखिए इधर 19। अब देखो 29 और 19 में कितना का अंतर है, मतलब कितना का अंतर डिफरेंस है, तो घटा के देख लेते हैं कितना का अंतर है। तो 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो 10 का अंतर हो रहा है। अब देख लेते हैं सेम यहाँ वही चीज़ हो रहा है कि नहीं। अब 15 और 17, तो देखो 15 और 17 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 1 3। अब देखो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि 10 वाला इसमें भी रिलेशन हो रहा है कि नहीं। तो इधर 32 लिखिए, इसमें से 10 घटा देंगे तो 2 22 आ गया। 19 इधर देखिए इसमें 10 वाला आया है ना, 10 वाला देखिए ये 10 का घटा हो रहा है। अब देखिए इसका टोटल जोड़ के कितना आया था, 29 आया था, इसमें से जो 10 घटाए हैं देखिए इसका 19 आ गया, इसमें 22 हो रहा है। मतलब क्या रिलेशन समझे, रिलेशन थोड़ा थोड़ा समझे क्या कर रहा है। इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा उसमें से 10 घटाना है, इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा उसमें से कितना घटाना है 10। ऐसे करके रिलेशन पता चलता है। जैसे है ना देखिए 12 + 17 है, इसको जोड़ेंगे तो 7 2 9 या 1 1 2 29 होता है, पर यहाँ पे क्या लिखा 19। अब हम पता करेंगे कि कितना का अंतर है, मतलब कितना का डिफरेंस है, कितना का अलग है इससे। तो हम डिफरेंस मतलब घटाव करके देख लेते हैं। 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10 का डिफरेंस हो रहा है। एक बार इसमें भी बैठा के देख लेते हैं कि क्या पता कहीं हो जाए, ऐसे पता करना रहता है। ठीक है रिलेशन। अब देखिए 15 + 17 7 5 12 के 2 हाथ में 1 1 2 3 32 हो रहा है। अब देखिए करके देख लेते हैं कि कहीं 10 वाला से हो जाए कि नहीं हो जाए। फिर से 10 घटाते हैं इसमें से, देखिए 2 3 में से 1 गया 2, तो देखिए 2 आ गया, ये 22 आ रहा है। इन दोनों को जोड़े हैं और उसमें से 10 घटाएंगे तो 19 हो रहा है। देखो इन दोनों को जोड़े तो 29 हुआ है, उसमें से 10 घटाएंगे तो कितना होता है, ये रिलेशन हो रहा है। ये रिलेशन समझ में आया। अब देखिए हो क्या रहा है कि आप लोग ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ नहीं रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। ठीक है 50-60% आ रहा होगा। लेकिन देखिए जब ये पैटर्न जो समझ जाइएगा ना जो क्वेश्चन का, कि इस सब टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, इस सब टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, तो अपने जब क्वेश्चन देखिएगा तो दिमाग लगेगा, अरे सर वो तरीका बताए थे वो भी अप्लाई करके देख लेते हैं। जल्दी जल्दी अप्लाई करके सारा तरीका पता चल जाएगा कौन सा रिलेशन है। अब ऐसा नहीं कोई कुछ भी आसमान से उठा के दे देगा, जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं वही सब रिलेशन रहता है, मतलब उसी सब से क्वेश्चन बनने वाला रहता है, इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक है हाँ बस आराम से ई समझ गए। तो इसका आंसर भी आप ही लोग बताइएगा, हमको तो नहीं पता। 11 का भी आप ही लोग बताइएगा। ठीक है ध्यान से रखिएगा, 9 10 11 सब बच्चा का आंसर कमेंट में आना चाहिए। ठीक है बुआ, हर बच्चा का आंसर। मैं कुछ बच्चे को देखता हूँ जो बच्चे क्लास कर लेते हैं, अब आंसर कमेंट में नहीं करते हैं, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग कैसे क्लास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है तो क्लास अगर सीरियस वे में अगर पढ़ना चाहते हैं
ठीक है। हंसी मजाक चाहते हैं फिर तो आइए, आधा वीडियो देखिए, नहीं देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियस हैं आप अपने लाइफ के प्रति, ठीक है। अगर आपको सच में एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम पास होना है, तो वीडियो अच्छे से देखिए। जहाँ कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं आंसर को कमेंट कीजिए, ताकि पता चले कि बच्चा सब क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, आप कमेंट कर दीजिएगा तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला होगा। मुझे बस इतना पता रहेगा कि बच्चे सब कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। कुछ बच्चे हैं जो डाउट करते हैं, पूछते हैं कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया, मैं कमेंट करके फिर उनका आंसर देता हूँ ना, बताता हूँ ना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कमेंट कीजिए। कुछ ही बच्चे हैं जो एक्टिव रहते हैं, जो अपना कमेंट में बार बार मैं उनका नाम देखता हूँ, बाकी इतने सारे बच्चे क्लास करते हैं, किन्हीं का नाम नहीं देखता हूँ। तो फिर ऐसा नहीं हो कि आप लोग ये केवल मजाक कर रहे होंगे क्लास में, क्लास के नाम पे फ़ोन ले लिए और रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे कीजिएगा तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्लास छोड़ के चले जाइएगा, ठीक है। तब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़िएगा यहाँ तो सीरियस होके पढ़िए, ठीक है। मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी सीरियस होकर पढ़ना है। मस्ती मजाक करिएगा तो हाथ जोड़ के निवेदन है, मत पढ़िए। ये पढ़ाई ऐसा मस्ती मजाक करके पढ़िएगा, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ के, ठीक है। केवल आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, डेटा वेस्ट होगा। इतना डाटा में रील्स देख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये क्वेश्चन बुआ से मेरे समझ गया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते, ठीक है। देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, आंसर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको दोबारा से बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्या है क्वेश्चन। 7 + 5 = क्या है, 21। उसके बाद 9 + 4 = क्या है, 31। तो हमसे पूछ रहा है कि 7 + 9 कितना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, 7 + 5 = 21 है, 9 + 4 = 31 है, तो 7 + 9 कितना हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आप लोग से नहीं बने, एक बार अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है ना, जल्दी कीजिए। हो गया, चले शुरू करें। देखिए, तो देखिए आप लोग हो सकता नहीं, हाँ पता है नहीं समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सिंपली क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 7 + 5 कितना होता है, 7 5 कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है। अब इसी को क्या किया है कि 2 को पहले लिख दिया, 1 को बाद में कर दिया। देखिए यही रिलेशन है, 7 5 प्लस किए 12, अब बस डिजिट को उल्टा पुल्टा कर दिया, आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे कर दिया। समझ में आया, नहीं आया थोड़ा और से देखिए। बोलेगा ये रिलेशन तब इसमें भी होना चाहिए था, इसमें भी होना चाहिए था। 9 + 4, 9 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 13 होगा, 13 होगा ना। 13 को तो हम देखिए 3 को आगे 1 को पीछे कर देंगे, 31 हो रहा है, 31। समझ गए आप लोग, बताइए। बस इसमें इतना ही रिलेशन रहता है, ठीक है। समझना मेन होता है, ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलो ये हो गया 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए अभी देखिए आप लोग ना, मैं केवल सॉल्व करता हूँ, आप लोग उतारते चलिए और समझते चलिए, ठीक है, ठीक है। घबराने का जरूरत नहीं है, फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है नहीं समझ में आएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। बढ़े आगे, हाँ इसको बिठा दो। यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं देखिए 1 मिनट का टाइम दूंगा, अगर आप लोग से बने तो बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताते चलता हूँ आगे, फिर जब टेस्ट लूंगा तब आप लोग बताइए। देखिए 20 + 3 = क्या है, तो 15 है, ठीक है। उसके बाद 15 + 4 = क्या है, तो 30 है। तो 12 + 6 क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए,
20 + 3 इक्वल टू कितना है 15 है बुआ मेरे। 15 + 4 क्या है बुआ मेरे 30 है। 12 + 6 क्या है नहीं पता है, ठीक है। तो आराम से समझना है, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, आप लोग से हो सकता है तो नहीं है बनना चाहिए, क्योंकि 20 + 3 23 कितना दिमाग लगेगा। जब तक देखिए जब तक प्रोसेस नहीं पता होगा तो कितना दिमाग लगेगा बिना मतलब का, कुछ नहीं करना। 20 + 3 लिखा हुआ है ना, 20 + 3 रिलेशन देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका डिजिट है ना, ये देखिए इसका अलग अलग डिजिट है ना। देखिए जैसे देखिए हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे आपको डिजिट और संख्या में आप देखिए 3 6 9, ये क्या हो गया संख्या हो गया, क्या हो गया संख्या। 369 ये क्या हो गया संख्या, सॉरी हाँ संख्या हो गया। और ये क्या हो गया इसका अंक हुआ, ये क्या हो गया अंक, जिसको क्या बोलते हैं डिजिट, इस तरह क्या हो गया अंक, ठीक है। तो इसका डिजिट है ना, डिजिट को हम अलग अलग जोड़ेंगे। तो देखिए 2 + 0 अब प्लस में 3 और उसको गुना कितना से कर देंगे हम 3 से, ठीक है। ये रिलेशन है, इसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए तरीका समझ गए। अब कहीं पे मान लीजिए गुना 5 रहेगा तो रिलेशन समझ के बना सकते हैं, गुना 7 रहेगा बना सकते हैं, है ना। अभी तो ये मैं बता रहा हूँ, फिर जब इस पे टेस्ट के लिए दोबारा से क्वेश्चन बना के दूंगा, फिर आप लोग को पता चल जाएगा कितना सीखे कितना नहीं सीखे, समझे। घबराना नहीं है, ठीक है। आराम से देखिए अब क्या करें, डिजिट को जोड़ देते हैं। 2 में 0 जोड़ेंगे तो कुछ 2 ही होगा। 3 2 और 3 कितना होता है 5, 5 × 3 कितना हो गया बुआ 15 हो गया। देखिए 15 हुआ, ठीक है 15 हो गया। चलिए अब इतना क्या है बुआ मेरे 15 + 4 इक्वल टू कितना है 30 है, ठीक है। क्या बोले हैं डिजिट को जोड़िए, तो 1 को अलग प्लस 5 को अलग प्लस 4 को अलग, ठीक है। अब देखिए इसका तो अब देखिए इनटू में क्या है 3, तो देखिए 5 1 6 और 4 कितना होता है 10, 10 × 3 तो कितना होता है 30, समझे रिलेशन। क्या हो रहा है कि सारे डिजिट को जोड़ के फिर कितना से गुना कर देते हैं 3 से गुना कर दे रहे हैं, कितना से गुना कर दे रहे हैं 3 से, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा 13 नंबर ये क्वेश्चन था। कितना नंबर क्वेश्चन था 13 नंबर, ठीक है। तो क्या आज का छोड़ा जाए, आज की क्लास में बस इतना ही, आगे बढ़ेंगे फिर कभी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में देखिए बहुत सारा नया नया टॉपिक था, ये टॉपिक्स पे अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस था, ठीक है। आप लोग 60-70% समझे होंगे, हमको ये पता है। कुछ कुछ टॉपिक नहीं समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से जब इस पर क्वेश्चन करवाएंगे तो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ अगर आपने अभी तक यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर लाइक सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद बउआ, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट।